छत्तीसगढ़ में इन दिनों बच्चा चोरी का शक कर पिटाई कर देने का मामला सामने आया है। लगातार अफवाहों से किसी को भी शक में पिटाई कर दिया जा रहा है। वहीं दुर्ग जिले में 3 साधु को बच्चे चोरी के शक में जमकर पिटाई कर दी गई थी, जिससे घायल हो गए थे। इस घटना के बाद प्रदेश में हड़कंप मच गया था, जिससे लोगों में काफी आक्रोश आ गया था। आपको बता दें कि रायपुर एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने अपील करते हुए कहा कि किसी को भी बच्चा चोरी के शक में पिटाई ना करे, बल्कि आपको ऐसा लगता है तो आप स्थानीय पुलिस थाना में सूचना दें और ऐसे अफवाहों से बचे रहे। वहीं संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने बच्चा चोरी के शक और अफवाहों से बचने की अपील की है। उन्होंने आगे कहा कि अगर आपको बच्चे चोरी का शक हो तो आप पुलिस को सूचना दीजिए, ना कि आप अफवाहों में पिटाई करें। छत्तीसगढ़ में इन दिनों बच्चा चोरी का शक मामला लगातार सामने आ रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से 3 साधुओं को बच्चा चोरी के शक में पिटाई कर दिया था। वहीं जगह जगह से बच्चा चोरी का जो मामला लगातार सामने आ रहा है, इसमें बेगुनाह है वो लगातार शिकार हो रहा है। तो कहीं ना कहीं बच्चा चोरी का जो मामला लगातार हर जिले से जो सामने आ रहा है शक है, लेकिन ऐसा कहीं जगह बच्चा चोरी होने का कहीं पर मामला सामने नहीं आया। वहीं राजधानी रायपुर के एसएसपी ने भी इस चीज़ को जिक्र करते हुए कहा कि ऐसा कहीं जगह मामला सामने नहीं आया, लेकिन ऐसी घटना होती है तो बेगुनाह लगातार इसमें शिकार हो रहा है। वहीं आपको बता दें कि संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने बताया कि लगातार बच्चा चोरी का जो शक है वो बड़ी दुर्भाग्यजनक है। ऐसा कहीं जगह पे नहीं आया है, तो ये अफवाहों से बचे। और उन्होंने अपील करते हुए कहा कि ऐसा कहीं भी आपको लगता है बच्चा चोरी का शक, तो आप तुरंत निजी थाने वहां जाकर शिकायत दर्ज कराएं। ऐसा कुछ किसी को भी आप बच्चा चोरी का जो शक में है उसको आप किसी भी पकड़ कर आप उसको धुनाई ना करें। देखिए, सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं, देश भर में बच्चा चोरी की अफवाह बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है। लेकिन हकीकत में हम आप भी इसी समाज में रहते हैं। क्या आपने कहीं भी किसी भी थाने में किसी बच्चा चोर को देखा, या किसी भी आपके अड़ोस पड़ोस में किसी के बच्चा चोरी होते हुए सुना है? दरअसल ये सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कानों कान फैलाई गई अफवाह है। इससे हर आदमी को सावधान होने की आवश्यकता है। इसमें बेगुनाह लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है, लोगों की हत्याएं हो रही हैं, जबकि हकीकत में इस प्रकार की घटनाएं नहीं हो रही हैं। सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं, छत्तीसगढ़ में तो बहुत ज़्यादा मतलब न्यून स्तर की इक्का दुक्का घटनाएं आई हैं। धमतरी में आई है, दुर्ग में आई है, रायपुर में भी अफवाह उड़ी थी। सारी जगह अफवाह है। कहीं पर भी कोई व्यक्ति यह दावा करते हुए नहीं सामने आया कि हमारा बच्चा चोरी हुआ था, हमारे बच्चे को फलाना व्यक्ति जिसके साथ मारपीट करके ले जा रहा था। सिर्फ लोगों ने अफवाह में आके मारपीट किया है। तो मैं आपके इस महत्वपूर्ण चैनल के माध्यम से सबसे अपील करूंगा कि इस प्रकार की अफवाहों में ना आए, लोगों के साथ मारपीट न करें, कानून हाथ में न लें। आपको किसी व्यक्ति के ऊपर शंका, तत्काल नज़दीकी थाने में जाए। थाना 24 घंटे खुला हुआ है। थाना देश का एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पे कभी शटर बंद नहीं होता, दरवाज़ा बंद नहीं होता। आप वहाँ जाइए, जाकर अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाइए, सूचना दीजिए। आप नहीं जाना चाहते हैं, आप मोबाइल के माध्यम से कॉल से सूचना दीजिए, लेकिन मारपीट करना, किसी निर्दोष को बेगुनाह को प्रताड़ित करना बंद करिए। इस प्रकार की घटनाएं हर बार 2-4 साल में पूरे देश में फैलती हैं। वही स्थिति फिर अभी फैली हुई है। पिछले कुछ दिनों बच्चा चोरी के संबंध में एक फेक पैम्पलेट सर्कुलेट हो रहा था। बच्चा चोरी का कोई गिरोह सक्रिय करके अफवाह सोशल मीडिया में और अलग अलग माध्यमों से फैल रही थी। उसके संबंध में लोगों से मैं अपील करना चाहूँगा, ऐसा कोई गिरोह छत्तीसगढ़ में सक्रिय नहीं है। बच्चा चोरी के संबंध में जो बच्चा चोरों के गिरोह के घूमने की बात आ रही है वो पूरी तरीके से अफवाह है। कई बार कुछ त्योहारी सीजन में दूसरे प्रदेशों से लोग आते हैं, कोई सामान बेचने के नाम से आता है, कोई भीख मांगने के नाम से आता है, तो अलग अलग चीज़ों के लिए लोग आते हैं। उनको बच्चा चोर समझ के कई बार निर्दोष व्यक्ति की भी पिटाई हो जाती है। तो इसलिए लोगों से अपील है कि इस प्रकार की अफवाहों से बचें। और यदि किसी पे संदेह होता है कि कोई संदेहास्पद है या फिर वो बच्चा चोरी में किसी प्रकार की चोरी में इन्वॉल्व आपको लगता है, तो पुलिस को सूचित करें। पुलिस उस पर तत्काल एक्शन लेगी, तत्काल तस्दीक करेगी, जांच करेगी, पड़ताल करेगी, लेकिन स्वयं कानून अपने हाथों में लेकर के किसी निर्दोष से मारपीट ना करें। और रायपुर जिले में ऐसा कोई भी मामला दर्ज नहीं हुआ और ऐसा कोई गिरोह यहाँ पे सक्रिय नहीं है। न्यूज़ प्लस 21 के लिए महेश कुमार साहू, रायपुर।